मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम इसका शुभारंभ करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य मेष राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मीन राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब हम बात करते हैं इस सप्ताह के महाउपाय की। इस सप्ताह 20 तारीख को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और इस अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम दान करते हैं वो अक्षौण दान माना जाता है और यही कारण है कि इस समय विवाह वगैरह भी होते हैं और लोगों को गिफ्ट भी इसमें दिए जाते हैं। अक्षय तृतीया की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं, आप नेट वगैरह आप देखेंगे, बुक पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, परंतु आज के दिन दान का विशेष महत्व होता है और दान में विशेषकर अन्नदान सबसे पहला माना जाता है, धन दान दूसरा माना जाता है, धातुओं का दान तीसरा माना जाता है और बाकी कन्यादान जिस तरीके से करते हैं वो एक अलग अलग मेथड इसके होते हैं। और इस समय में भी जल दान का भी विशेष महत्व होता है। बैसाख का महीना चलता है, प्याऊ वगैरह लोग लगवाते हैं और कई प्रकार के दानों को इसमें करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जिस उद्देश्य को लेकर भी दान किया जाता है वो उद्देश्य आपका संपन्न हो जाता है, इसलिए स्थिति का बड़ा महत्व होता है। और अक्षय तृतीया दिन भगवान परशुराम जी का भी पूजन आराधन किया जाता है, जिन्होंने सृष्टि के प्रॉपर संचालन में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई थी, तो उनकी भी इसमें पूजन की जाती है। मित्रों यह था सप्ताह का महा उपाय। अब देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य में सुधार होने के पूरे संकेत मिलते हैं। दूसरा, मानसिक तनाव इस सप्ताह कम रहेगा। धन की कमी भी इस सप्ताह नहीं आएगी और आप जो भी कुछ करना चाहेंगे वो भी इस सप्ताह आप कर डालेंगे। परिस्थितियां सभी प्रकार से बेहतर दिखाई देती हैं। सिर्फ सप्ताह के अंत में थोड़ी सी लापरवाही नुकसान कर सकती है, उसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि हम 19 तारीख की बात करते हैं तो ये समय अच्छा है, खुशखबरी सुनने को मिलेगी, मानसिक तनाव कम होगा। 20-21 तारीख को परिजनों से तनाव नहीं पाने, धनागमन के संकेत हैं और आपको लाभ मिलेगा। 22-23 तारीख की यदि हम बात करते हैं तो ये समय फिर आपका अच्छा है, जो चाहेंगे वो कर डालेंगे। और 24-25 की बात करते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है और इस प्रकार से आपका सप्ताह उत्तम फल को जा रहा है। सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए हनुमान जी की आराधना करना नहीं भूलें। सप्ताह की सबसे अच्छी राशि वृषभ राशि है। कहीं कोई नेगेटिव इसमें योग नहीं बन रहे हैं। सप्ताह का शुभारंभ भी धार्मिक यात्राओं से हो रहा है और ये यात्राएं आपकी सफल भी हैं, सुखद भी हैं। खर्च थोड़ा सा अवश्य सप्ताह होने वाला है, लेकिन ये सप्ताह का खर्च आने वाले समय में लाभकारी सिद्ध भी होने वाला है और इसकी भरपाई भी बहुत जल्दी हो जाएगी। कुल मिलाकर आप स्वयं ही फूंक फूंक कर कदम रखेंगे और उत्तम लाभ को प्राप्त कर लेंगे। इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखना कि जुए सट्टे शेयर से आपको दूर रहना है। कई बार उत्तम धन आता आता भी नेगेटिव हो जाता है, जबकि खुद की कुंडली में नेगेटिव योग बन रहे हो तब, तो ऐसे में जुए सट्टे शेयर से आपको दूर रहना चाहिए। 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख ही सावधानी वाली तारीख है। 20-21 तारीख आप कूल रहेंगे, खुशखबरी मिलेगी और जो भी आप निर्णय करेंगे अच्छे रहेंगे। 21-22 तारीख धनागमन के संकेत हैं, बहुत अच्छे लाभ के संकेत हैं, परिजनों से भी लाभ मिलेगा। 23-24 तारीख की बात करते हैं तो ये और भी उत्तम फल प्रदान करेगा और 23-24-25 शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी और इस सप्ताह आपका सुखद रहे, इसके लिए कन्या भोजन अवश्य कराएं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत हैं। धन की कमी इस सप्ताह बिल्कुल नहीं है। परिस्थितियां इस सप्ताह बेहतर हो रही हैं। मित्रों की भी आपको मदद मिल रही है, यात्रा के भी संकेत मिल रहे हैं। विपरीत परिणाम थोड़े से प्राप्त हो सकते हैं कि काम में मन नहीं लगने के कारण अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है या आलस्य के कारण आप इस आई हुई अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं। दूसरा, दूसरे की बातों में आकर अपने काम को रोकना इस सप्ताह ठीक नहीं है। जो आपने सोचा है काम वही करें और उसी में आप सफल हो जाएंगे। 19 तारीख की बात करें, बहुत अच्छा समय। 20-21 की बात करें, थोड़ा सा सावधान रहना है और 22-23-24-25 तो सर्वोत्तम समय है। आपको खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, धन आगमन होगा और सप्ताह आपका और भी अच्छे से व्यतीत होगा। शंकर भगवान की आराधना सोमवार को अवश्य करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में तरक्की के अच्छे संकेत हैं। धन आगमन होगा, व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन का सोच रहे हैं उसमें होगा, स्थानांतरण के प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपके सफल होंगे और आकस्मिक रूप से
पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी जो आपके लिए उत्तम क्षणों के गुजारने वाली होगी। कुछ नई चर्चाएं आपके अनुभवी लोगों से भी होंगी और उस पर आप कार्य करना शुरू करेंगे जो आपके लिए सफलता को देने वाले होंगे। हालांकि इस सप्ताह जो काम जैसा चल रहा है उस काम को रोकें नहीं, धीमे धीमे चलने दें। इस सप्ताह कोई काम रुक गया तो लंबे समय तक चालू नहीं होगा, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 19 तारीख की बात करते हैं, बहुत अच्छा समय। 20-21 की बात करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 22-23 को थोड़ा सा सावधान रहना है। 24-25 फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और इस प्रकार से ये सप्ताह बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुभ फल की प्राप्ति हो रही है। मुझे लगता है सिंह राशि वाले व्यक्ति भी इस सप्ताह बहुत अच्छे लाभ को देखे जाते हैं। यात्राओं के उत्तम संकेत मिलते हैं। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपके पूर्ण रूप से सफल होते हुए देखे जाते हैं। देश विदेश से संबंधित कोई योजनाएं बना रहे हैं, बाहर के क्षेत्रों के कोई कार्य आपके हाथ में है या कोई योजनाएं और बना रहे हैं तो उनमें आपको सफलता के योग बनते हैं। विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से इस समय में लाभान्वित होने वाले हैं। कुल मिलाकर योग धन के मामले में, परिश्रम के मामले में, सफलता के मामले में अच्छे बनते हैं। 19 तारीख की बात करें, बल्कि 19, 20, 21, 22, 23 बहुत ही अच्छा समय, कोई दिक्कत नहीं। 24-25 को धन खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है और इस सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। हनुमान जी को गुलाब के पुष्पों की माला मंगलवार को समर्पित अवश्य करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में सफलताओं के योग बनते हैं। परिजनों से लाभ भी बनता है और आपके कारण घर परिवार में खुशियां भी आ सकती हैं। संतान की तरफ से आपको शुभ सूचनाओं के संकेत भी हैं। यदि घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यों की चर्चा हो रही है तो उसमें आपकी अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि आप उसके सूत्रधार होने वाले हैं और नहीं चाहते हुए भी आपके ऊपर जिम्मेवारियां थोपी जाएंगी, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे आपके मित्र लोग हो, और उसमें आपको निभाना पड़ेगा। तो प्रेम से उनको स्वीकार करें, उस पर कार्य करना शुरू कर दें। आपके माध्यम से दूसरे लोगों का भला होने वाला है। आपको भले ही कष्ट हो, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन आपसे दूसरे को फायदा होगा, इसलिए आप उस बात को स्वीकार जरूर करें। लेकिन धन किसी व्यक्ति को उधार इस सप्ताह ना दें, नहीं तो आपका धन वापस नहीं लौटेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति बनती है, शनि इस सप्ताह आपके बहुत ही अच्छे से लग रहे हैं, तो ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। तो थोड़ा सा आलस्य का त्याग करते हुए इस सप्ताह मेहनत करें, आप सफल होंगे। 19 तारीख की बात करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, धनागमनों का। 20-21 तारीख को थोड़ा सा परिस्थिति विपरीत हो सकती है, इसलिए अपने मित्रों की मदद लेना नहीं भूलें। 22, 23, 24, 25 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए मंगलवार को बच्चों को टॉफी या मिठाई अवश्य बांटें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में कुछ सुखमय स्थिति दिखाई देती है। स्वास्थ्य का इस सप्ताह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या स्वास्थ्य पर धन खर्च परिवार के लिए आपको करना पड़ सकता है। भाग्य इस सप्ताह आपके साथ में, इसलिए लंबा नुकसान आपको नहीं होगा। वाहन चेक करके बाहर निकलेंगे तो बेहतर होगा। लंबी यात्राएं करने में थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करें तो अच्छा होगा। इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा और यात्राएं जिस उद्देश्य से करें वो यात्राएं आपकी सफल होने वाली हैं। लेकिन ये सप्ताह प्लानिंग का सप्ताह है। आप पहले ही सोमवार को उठें और सबसे पहले योजना बना लें इस सप्ताह क्या क्या करना है और उस पर ही काम करते जाएं। काम समाप्त होता है टिक करते जाएं, आपके सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि सप्ताह बेतरतीब काम करने का है। अभी कुछ करोगे तो काम आपके पेंडिंग हो जाएंगे, और सिस्टमेटिक करोगे आपके काम संपन्न हो जाएंगे। 19 तारीख परिजनों से लाभ मिलेगा। 20-21 तारीख धनागमन होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। 22-23 तारीख को थोड़ा संभल कर कार्य करना है, हालांकि भाग्य आपके साथ में फिर भी, और किसी देव स्थान पर जाना हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और 24-25 तारीख फिर आपका अच्छा समय है, और सप्ताह के लिए आपको पहाड़ों वाले क्षेत्र में कोई भी मंदिर में यात्रा अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस सप्ताह मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो आपको वाणी पर संयम रखना है। यह सप्ताह संयम का सप्ताह है, और जो भी काम आपके बन रहे हैं वो बनने वाले हैं। हो सकता है इस सप्ताह ना बने, अगले सप्ताह बन जाएंगे, तो धैर्य नहीं खोएं। ऐसा ना हो कि काम बनने वाला और आप उसमें विफल जाएं। कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का थोड़ा सा उग्रता वाला स्वभाव होता है, सहन कम करते हैं, जब परिस्थिति नेगेटिव हो जाए तो और ही ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। तो यह आपको अपनी उग्रता पर नियंत्रण इस सप्ताह रखना होगा। धन की कमी आपके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन पैसा उधार नहीं देना है, वो आपका डूब सकता है, परिस्थिति नेगेटिव हो सकती है। और बाहर क्षेत्र की यात्राएं करनी, तो यात्राएं आपकी सफल होने वाली हैं। ऐसे पूर्ण संकेत प्राप्त हो रहे हैं। परिजनों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा।
यदि बात करें 19 तारीख की, बहुत अच्छा समय। 20-21 को सावधान रहना है। 22-23 तारीख को भगवान की आराधना पूजन करें। 24-25 तारीख फिर आपका अच्छा समय है। और इस समय को गुजारने के लिए घर के बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। ये परिवार में जो भी बुजुर्ग है उसका स्वाल श्रीफल से या उसके सम्मान में या उनसे मिलने आप अवश्य जाएं। धनु राशि वाले व्यक्तियों का ये सप्ताह बड़ा चमत्कृत लाभ देने वाला सप्ताह है। मुझे लगता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूर्व जन्म से जुड़ी होती हैं। हमारा काम कैसे संपन्न हो गया हमें पता ही नहीं पड़ेगा और आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये संकेत होते हैं पूर्व जन्म के कुछ पुण्य थे कि कोई व्यक्ति आया और काम संपन्न हो गया, या जो काम करना था उसके साथ साथ 1-2 काम और आपको हाथ में मिल गए। प्रमोशन की स्थिति बन गई, स्वैच्छिक काम हो गए, बिना सोचे, कई बार बिना प्रयास किए जो सोचे हुए कार्य वो संपन्न हो गए। तो ये संकेत इस सप्ताह दिखाई देते हैं जो आपके लिए सफलता को देने वाले हैं। इस सप्ताह झूठ नहीं बोलें, किसी व्यक्ति से कोई वायदे ना करें, इसका ही विशेष ध्यान आपको रखना है। 19 तारीख, 19, 20, 21 ये 3 दिन आपके इस सप्ताह में बहुत अच्छे हैं। 22-23 तारीख को परिजन आपको सहयोग प्रदान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा संभल कर इस सप्ताह कार्य करना है। 24-25 थोड़ा सा नेगेटिव समय, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इस सप्ताह आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। जिससे भी आपने काम सौंपा है उस पर भी आप अपनी निगाह बनाकर रखें। धन उधार किसी को ना दें, लेकिन आपको उधारी चाहिए, बैंकों में कहीं लगा रखे होंगे तो आपको उधारी प्राप्त हो जाएगी। धन आगमन के वहाँ पर संकेत बन रहे हैं। और जो खुद की मर्जी से काम कर रहे हैं उसमें आपको पूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरा कोई व्यक्ति यदि आपको काम दे रहा है तो उसमें भी गलती आपकी हो सकती है, या जो काम आप दूसरे को दे रहे हैं उसमें उनकी गलती से नुकसान हो सकता है। लेकिन इसमें इंटेंशन दोनों का बुरा नहीं होगा, लेकिन संभल कर काम करेंगे तो इन दोनों चीज़ों से आप बच जाएंगे। इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान श्री गणेश जी की बुधवार को आराधना करें, लड्डुओं का भोग लगाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा रहेगा। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उनमें आपको सफलताएं मिलेंगी। यदि किसी मीडिएटर की भूमिका में आप लगे हुए हैं तो वहाँ भी आप सफल होने वाले हैं। धन की इस सप्ताह कमी नहीं रहेगी, यात्राएं बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। व्यापार व्यवसाय में तरक्की के संकेत मिलते हैं। और नेगेटिव स्थिति बनती भी है तो परिस्थिति आकस्मिक रूप से सप्ताह के अंत में आपके पक्ष में आ जाएगी, इसलिए अधिक चिंतित रहने की सप्ताह आवश्यकता नहीं है। 19 तारीख आपका अच्छा समय, 20-21 को थोड़ा सावधानी रखें। 22 से 25 तक सर्वोत्तम समय है, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, मिठाई खाने को मिलेगी। और इस सप्ताह आपका और भी अच्छा रहेगा, उसके लिए मंगलवार को कन्या भोजन अवश्य कराएं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का सप्ताह अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी आप सफलता को प्राप्त होने वाले हैं। यह सप्ताह आपकी सूझबूझ से आप इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने में समर्थ होने वाले हैं। और जो भी आपको काम करना है उन कामों में निश्चिंत रहकर काम करने आपको सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। दूर दराज की यात्राएं करनी है तो थोड़ा सा सावधानी रखें, पैसे की व्यवस्था रखें। कुछ नेगेटिव स्थिति बन जाती है, चोरी का खतरा भी कई बार हो जाता है, तो अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना इस सप्ताह शुभ होगा। 19 तारीख बहुत अच्छा समय। 20-21 तारीख को योजनाएं बनाकर काम करें। 22-23 तारीख परिजनों से लाभ मिलेगा। और 24-25 तारीख की बात करते हैं तो सप्ताह का अंत सर्वोत्तम होने वाला है। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए परिस्थिति शुभ रहेगी। आप अपनी मेहनत से सब कुछ करने में समर्थ होने वाले हैं। और जो लोग आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो पूरी की पूरी बात किसी व्यक्ति की माने नहीं, स्वविवेक से लिए गए निर्णय इस सप्ताह फायदेमंद होने वाले हैं। नुकसान का इस सप्ताह नहीं है। ये अवश्य हो सकता है कि आपके कार्यों में विलंब आ जाए या कार्य थोड़े दिन के लिए रुक जाएं, परंतु कार्य आपके सफल होते हुए देखे जाते हैं। 19 तारीख को धन की कमी नहीं होगी, परिजनों से लाभ मिलेगा। 20-21 तारीख सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। 22-23 तारीख को थोड़ा सा संभल कर कार्य करें और 24-25 तारीख को फिर उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और ये सप्ताह आपका बहुत ही अच्छे से व्यतीत होगा, उसके लिए लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें। मित्रों, इतना साप्ताहिक राशिफल, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।